अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं ताबिशमीर और आप इस वक्त मुलाहिज़ा कर रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स 21। पाकिस्तान क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप में शिरकत करेगी या नहीं करेगी, ये इस वक्त बहुत अहम सवाल बनता जा रहा है। आज एक अहम डेवलपमेंट सामने आई जहां पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से हिदायत की गई थी कि टॉस के फ़ौरन बाद दूसरे T20 मैच जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेला जा रहा है, वहाँ टॉस के बाद पाकिस्तान टीम की वर्ल्ड कप से मुताल्लिक़ किट की रुनुमाई की जाएगी। लेकिन अब इस रुनुमाई को रोक दिया गया है और ज़राए PCB का ये मानना है कि इसको रोकने की असल वजह यह है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से एक अहम फ़ैसला होना बाकी है जो पीर के रोज़ तक होगा, जिससे मुतालिक हमने कल भी अपने प्रोग्राम में गुफ्तगू की थी पाकिस्तान के साबिक चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जनरल रिटायर्ड तौकीर ज़िया से, जिन्होंने इस बात पर ये इशारा दिया था कि पाकिस्तान को किसी भी बोर्ड का साथ देना है तो दे, उसके लिए एहतजाज करे, लेकिन अपने इवेंट को अपने लिए ख़राब ना करे और शायकीन को मायूस ना करे। दूसरी जानिब एक और अहम मामला ये सामने आया कि पाकिस्तान टीम जो है अपने इस इवेंट में शिरकत कर रही है, लेकिन खिलाड़ियों की क्या कम्बिनेशन इस तरीके से मुकम्मल हो चुकी है कि जिस पर बहस ना हो, या फिर ये वो वक्त होगा जो माजी में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इस वक्त के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने माजी में भी चेयरमैन PCB की हैसियत से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से वाबस्ता और क्रिकेट फैंस को ये हिदायत की थी कि अब अपने खिलाड़ियों पर तनकीद ना करें, वर्ल्ड कप को जारी रहने दें। साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स हों या फिर फैंस हों, उनको ये मुसलसल आगाह कर रहे थे कि वर्ल्ड कप मिशन ज़्यादा अहम है, आपके साथ की ज़रूरत होगी, लेकिन परफॉर्मेंस मायूस कुन थी, जिसकी वजह से 2024 वर्ल्ड कप में तनकीद की जद में पाकिस्तान टीम आती हुई दिखाई दे रही थी और फिर एशिया कप में भी तनकीद का सिलसिला बरकरार रहा। अब भी क्या पाकिस्तान टीम का होमवर्क मुकम्मल है, ये वक्त ही बताएगा। लेकिन एक और अहम टॉपिक सामने आया है और वो ये है, क्योंकि अगर बात की जाए साबिक चेयरमैन जनाब तौकीर ज़िया साहब की, तो उनके टेन्योर की जब भी बात की जाती है तो फिर वसीम अकरम साहब का नाम जो है वो सामने आता है और वो हेडलाइंस की जीनत बनता है। और हमने कल प्रोग्राम किया था तौकीर ज़िया साहब से और आज हमारे मेहमान हैं पाकिस्तान टीम के साबिक कप्तान जनाब वसीम अकरम साहब। मैं वेलकम करूंगा सबसे पहले आपको अपने प्रोग्राम में जनाब वसीम अकरम साहब। और मुझे सबसे पहले काइंडली ये बताइएगा, ये हर ज़बान ज़द आम है कि आपके क्रिकेट का जो टेन्योर था, काफ़ी मरतबा आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिली एज अ कैप्टन, आपने पाकिस्तान को सर्व किया, लेकिन जो तौकीर ज़िया साहब जब अपने वक्त के चेयरमैन थे और उस वक्त आपकी कप्तानी का सिलसिला बरकरार था, तो शायद वो बड़ा टफ़ पीरियड था आपके लिए। ये समझा जाता है कि आपके ताल्लुकात जो हैं जनरल रिटायर्ड तौकीर ज़िया साहब के साथ अच्छे नहीं थे, जो उस वक्त के चेयरमैन थे। उसकी कोई ख़ास वजह थी या अच्छे नहीं थे, ये सिर्फ बात तक ही महदूद है? आई थिंक कम्युनिकेशन गैप था। ये लड़के इनको कुछ बताते थे जाके कि जी टाइम सिर नहीं आता, ये आप बात नहीं मानता। आई वाज काइंड ऑफ अ गाय एट उस स्टेज पे था कि मैं अपने काम से काम रखता था। मैं अपनी प्रैक्टिस की, अपनी बॉलिंग की, अपनी बैटिंग की और चला गया। मैं ज्यादा सोशलाइज नहीं करता। खैर, आई डोंट वांट टू गेट इनटू डिटेल्स। वो कहेंगे ना कि अंगूर खट्टे हैं, बट यस, इनके साथ रिलेशनशिप बिल्कुल अच्छी नहीं थी। आई थिंक पर्सनल शायद इशू ले लिया था कि मैं इससे बड़ा हूं, मैं सर्विंग जनरल हूं। देयर वाज नो कंपैरिजन between me, who played a cricketer who played for Pakistan, and then a serving general who's such an experienced, and educated person. But again, शायद लोगों ने काफी रिफ्ट पैदा की हो, मुझे तो अब याद भी नहीं, बड़ी वेगली बात है, बच्चे ये तो है कि इनसे बिल्कुल बनी नहीं मेरी। अच्छा, जब आपकी बात की जाती है, ये बात भी सामने आती है कि स्विंग के सुल्तान हैं आप। आपकी जो स्विंग थी वो दुनिया भर में उसका दिल दादा थे लोग, और जिस मयार की आपने स्विंग की, वो आउट स्विंग हो, इन स्विंग हो, एक क्लास था। आज क्या वो स्विंग देखते हैं आप जो फ्रेंचाइज क्रिकेट इतनी ज़्यादा मुतारिफ हो गई है, वहाँ कोई ऐसा बॉलर पाकिस्तान टीम में, कोई ऐसा बॉलर या साबका कोई ऐसा बॉलर जो वसीम अकरम प्लस बन चुका हो, और साथ साथ आपके साथ जितने भी खेलने वाले खिलाड़ी थे वो अपने वक्त के बड़े शानदार खिलाड़ी थे, आज बड़े बड़े नाम बन गए। हम शाहिद खान आफरीदी साहब को देख रहे हैं, एनजी भाई को देख रहे हैं, दीगर और खिलाड़ियों को देख रहे हैं, तो क्या उनसे भी आप राब्ते में हैं? मुझे अभी तक तो कोई नजर नहीं आया। आमिर में भी, बट वो स्विंग नजर नहीं आता कि ऐसे भी जाए और फिर ऐसे भी आए। वो क्रॉस हल्का हल्का आ जाता है नजर में, अगर अंदर नहीं आ रहा आमिर का अभी तक, उससे मुझे वरी है। जब तक लेफ्ट आर्म का अंदर नहीं आएगा, विकेटें मिलनी कम हो सके। अफरीदी तो अपना
बच्चा है हमारे सामने, बड़ा किया उसको, और अब देखें क्या बड़ा स्टार बना हुआ है। सो इजाज अहमद से बड़ी दोस्ती, अनफॉर्चुनेटली मैं कराची मूव हो गया तो मुलाकात कम होती है। बाकी सबसे इंजमाम, मुशी, सईद, कांटेक्ट में सबसे हूं मैं, सबसे टच में रहता हूं, बिकॉज हमने 15-15 साल इकट्ठे गुजारे हुए। बिल्कुल बजा फरमा रहे, लेकिन इस वक्त अगर आपकी मौजूदगी हो और ये सवाल ना हो कि आपके पाकिस्तान में जो फैंस हैं वो तो हम सबको इल्म है, लेकिन भारत में भी आपको बड़ा देखा जाता है, सुना जाता है, पसंद किया जाता है, वहाँ भी आपकी बड़ी ज़बरदस्त फ़ैन फॉलोइंग है, और वो समझते हैं कि वसीम अकरम जो हैं वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जो बायलैटरल सीरीज़ है ना होने वाली, जिसमें एक इस वक्त रुक सी गई है ना होने वाली सीरीज़, तो इसमें कलीदी किरदार आप अदा कर सकते हैं और दोनों ममालिक के दरमियान जो सीरीज़ है उसकी बहाली के लिए एक अहम किरदार अदा कर सकते हैं। तो आप समझते हैं ये आपके फैंस का जो गिला है कितने हद तक जायज़ है, दुरुस्त है? मीडिया वाले कहते हैं कि जी आप अपनी गवर्नमेंट को बोले, अबे तुमने अपनी गवर्नमेंट को भी कुछ बोला? हम स्पोर्ट्समैन हैं, हम सिर्फ पीपल टू पीपल कांटेक्ट, मेरे लिए इंडियन भी वही है, मेरे लिए पाकिस्तानी बच्चे भी वही, बच्चा तो बच्चा है ना, उसमें नेशनलिटी के ताल्लुक। तो कॉमन सेंस समटाइम इट डजंट प्रिवेल। अब जब तक पीपल टू पॉलिटिक्स अपनी जगह, इनकी एलओसी पे जो भी होता है वो हमारा ताल्लुक, हम वरिड अपने मुल्क के लिए, वरिड अपने लोगों के लिए, जैसे वो है अपने लोगों के लिए, दूसरे की रिस्पेक्ट करें। जो आप वहां के गेस्ट यहाँ आते हैं हम वेलकम करते हैं, हम जब वहां जाते थे हमें वेलकम होता था, अब तो कोई बुलाता नहीं है। देयर इज नो मिडिल वे इन आवर कल्चर, आवर कल्चर मीन्स बोथ द कंट्रीज। बट अगेन स्पोर्ट्स is the best thing किसी भी दो मुल्कों को करीब लाने के लिए, और क्रिकेट से बेहतर पाकिस्तान इंडिया में स्पोर्ट्स है। बिल्कुल, क्रिकेट से बेहतर कोई स्पोर्ट्स पाकिस्तान में हो या हिंदुस्तान में हो जिसमें मुल्क की कशीदगी हो, उसको बेहतर बनाने के लिए एक अहम किरदार अदा करना हो, तो उसमें खेल की जो डिप्लोमेसी है उसको आगे बढ़ाया जाता है, और इस वक्त क्रिकेट सिफारतकारी मैं समझता हूँ बहुत अहम हिस्सा होगा। जो आप कह रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। साबिक कप्तान वसीम अकरम मौजूद थे, आपने उनकी गुफ्तगू मुलाहिजा की और वो यही कह रहे थे कि इस वक्त दोनों तरफ की जो हुकूमत आया, हम अपनी जो खारजा पॉलिसी है या फिर अंदरूनी जो मामला हैं उसको लेकर बड़े संजीदा हैं, तो आप भी हैं, लेकिन इसको दोनों को मिलकर तय करना होगा। वक्त हो यहाँ शॉर्ट ब्रेक का, लेकिन कहीं नहीं जाइएगा, देखते रहें स्पोर्ट्स 21, क्योंकि बहुत अहम टॉपिक है। पाकिस्तान टीम इस वक्त यूएसए के और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल रही है लाहौर में, उस पर डिस्कशन करेंगे। देखते रहें स्पोर्ट्स 21। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद, और मुझे इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर जिनकी एक फैमिली की बड़ी ग्रेट लेगेसी रही है। इनके जो बरदरान थे, सईद अहमद साहब, इम्तियाज़ अहमद साहब, पाकिस्तान को उन्होंने भी सर्व किया, इन्होंने भी सर्व किया, और पाकिस्तान की जो पहली टीम थी उसका पार्ट इनके फैमिली के जो बरदरान थे वो उन्होंने टीम को रिप्रेजेंट किया, और इन्होंने भी जो है पाकिस्तान को इन एंड आउट सर्व किया। बड़े ज़बरदस्त बैट्समैन, वन ऑफ द वेरी एलिगेंट एंड फाइनेस्ट क्रिकेटर ऑफ ऑल टाइम्स। जनाब यूनुस अहमद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं। आप इन्हें भी हमें हमारे प्रोग्राम में देखते हैं, और ये हमें यूके से ज्वाइन करते हैं, लेकिन आज क्योंकि ये लाहौर में इस वक्त मौजूद हैं। और सर क्या समझ रहे हैं इस वक्त, क्या आप लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में तो मौजूद नहीं है अगर मैं गलत ना हूँ? जिस तरीके से पाकिस्तान टीम आज का मैच खेल रही है, आप क्या समझते हैं? बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया जा रहा है कौमी क्रिकेट टीम की जानिब से। अस्सलाम वालेकुम आपको और आपके सब जो सुनने वालों को बहुत बहुत सलाम देता हूँ। आज बहुत खूबसूरत परफॉर्मेंस पाकिस्तान दे रहा है। पहले ये है कि सेकंड T20 में गद्दाफी स्टेडियम के में बैटिंग जो कि पाकिस्तान ने चूज की खेलने के लिए, बहुत खूबसूरत बैटिंग की, बड़ी सेंसिबल बैटिंग की, और बड़े ही अच्छी पार्टनरशिप से ये जो स्कोर 198 बनाए, और स्मार्ट बैटिंग जो थी वो सलमान अली आगा की 76 जो रन उन्होंने बनाए, बहुत ही कमाल की बैटिंग, सेंसिबल। और उस्मान फिर 53 जो उन्होंने बनाए 34 डिलीवरी से, तो देख के बहुत बहुत खुशी हुई। वेरी इंप्रेसिव बैटिंग। मैं स्टेडियम में नहीं हूँ आज, मैच मैंने देखा, पहला मैच देखा था और बहुत मजा आया था, और आज मैं टीवी पे वॉच कर रहा हूँ। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, आप पहला मैच क्योंकि देखे, आए विटनेस रहे, आप पहला मैच भी देखा, आज का मैच इस वक्त आपने देखा जो टेलीवाइज हुआ, जो इंतज़ामात स्टेडियम के अतबार से हैं, आप समझते हैं मोहसिन नकवी साहब अपनी जो जिम्मेदारियां हैं बाहैसियत चेयरमैन उसको बड़े डिलिबरेटली अदा कर रहे हैं? वो उन पर जो तनकीद थी, अब वो तनकीद मुनासिब नहीं होगी,
वो जिस तरीके से काम कर रहे हैं पीसीबी के सरबराह के तौर पर, अब जो लॉबिंग वो कर रहे हैं, आईसीसी को भी आंखें दिखा रहे हैं, बीसीसीआई को भी आंखें दिखा रहे हैं, यहाँ स्टेडियम्स की तज़ीन व आराइश का काम तेज़ी से जारी है, पीएसएल की तैयारियाँ तेज़ी से जारी हैं, बाकी मामलात पर भी बड़ी गहरी निगाह उनकी। देखिए, बात यह है कि जिस तरह से ये आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस ने बिहेव किया है और जिस तरह से बांग्लादेश के साथ सलूक किया है, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल बहुत ज्यादती की गई। और ये हुआ कि हमारे क्रिकेट बोर्ड ने और हमारी गवर्नमेंट ने ये एटीट्यूड लिया कि इस तरह से जो कुछ है ये गलत है। लेकिन आप समझते हैं, मुझे यूनुस अहमद साहब कतई कलामी की माजरत, लेकिन काइंडली ये गाइड कीजिएगा, आप समझते हैं अगर इस वक्त बाहैसियत चेयरमैन यूनुस अहमद साहब के कांधों पे ये जिम्मेदारी होती और आपने बांग्लादेश के लिए स्टैंड लेना होता, तो क्या आप इतने बड़े इवेंट से दस्तबरदार हो जाते? आपके पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं? देखिए जी, पहले मैं ऑप्शन डिसीजन लेने से पहले मैं जाके जय शाह से खुद मीटिंग करके उनको बताता कि आप जो कर रहे हैं गलत है, अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिकेट। क्रिकेट इज ए जेंटलमैन गेम। जिंदगी में जो ऐसा कोई कभी नहीं हुआ जो सलूक और जिस तरह बिहेवियर जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड का है और जिस तरह से ये चल रहे हैं, ये चीज जो है बिल्कुल क्रिकेट में नहीं होनी चाहिए, ना थी पहले। और ये सब कुछ जो इंट्रोड्यूस किया है ये इंडिया कर रहा है और गलत कर रहा है। मैं उनको लेकिन सर मुझे काइंडली गाइड कीजिएगा, क्या ये मुनासिब होता है? क्योंकि अगर आप भी चेयरमैन होते, भारत का जो ये रवैया था, ट्रॉफी ना लेना, फिर जिस तरीके से हाथ ना मिलाना, खेल में सियासत को लाना, जेंटलमैन स्पिरिट को बिल्कुल नज़रअंदाज कर देना, इन तमाम मामलात के बाद क्या आप खुद से जाते जय शाह के पास, आगे बढ़कर उससे मिलते? देखिए जी, कोई किसी की जो है बेइज्जती नहीं कर सकता क्रिकेट फील्ड के अंदर। ये सबसे पहली चीज ये है, तमीज और एटिकेट जो है वो क्रिकेट का असूल है। अगर आप हाथ नहीं मिलाएंगे, इसका मतलब है कि आप कह रहे हैं जो ऑपोजिशन को, दूसरी टीम को, कि आप सबसे बड़े दुश्मन है, मैं नहीं हाथ मिलाऊंगा। फिर आप कहते हैं कि जी जो पाकिस्तान क्रिकेट के बोर्ड के चेयरमैन है, हम जो है उनसे ट्रॉफी नहीं रिसीव करेंगे। ये बहुत गलत स्टेटमेंट है। ये दुनिया में नहीं होता, ना ही होगा। और ये इसके लिए अब ये है कि इंडिया को इसकी चीज का जो है दे विल पे वेरी हैवी प्राइस। और क्या है कि इस वक्त हमारे लिए डिफिकल्ट है कि हम डिसीजन लें कि किस तरफ जाएं, क्योंकि लेकिन अगर मुझे काइंडली ये गाइड कीजिएगा, आप बहुत सीनियर क्रिकेटर हैं, आपने एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल को भी बड़े अच्छे अंदाज से देखा है, ये सलाहियत भी आपके पास है, एक पढ़े लिखे क्रिकेटर भी हैं। आज के दौर में शायद क्रिकेटर्स क्रिकेट से ही वाबस्ता तालीम हासिल करते हैं, आप बड़े तालीमी याफ्ता क्रिकेटर रहे हैं, तो मुझे काइंडली ये बताइएगा आपके पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं? अगर आपकी मीटिंग जय शाह से अच्छी नहीं होती तय, तो फिर इसके बाद आपके पास क्या ऑप्शंस होते हैं? और उनमें एक बोल्ड डिसीजन लेना होता तो वो बोल्ड डिसीजन क्या होता? मैं उनको ऑप्शंस दे देता पहले कि जी जय शाह साहब, ये देखिए मैं आपको ऑप्शंस देता हूं कि आप जो कुछ किया है ये बिल्कुल अगेंस्ट प्रिंसिपल ऑफ क्रिकेट, और इसके जो भी आपने किया है ये गलत डिसीजन लिए गए हैं, इसके आप इसको रिवर्स कीजिए और अपने क्रिकेट से इंटरफेरेंस आप ना लेके आए मोदी साहब से, और क्रिकेट को चलने दें। आपने ये जो कुछ जो किया पिछले साल, जो हमारी चैंपियंस ट्रॉफी को डिस्टर्ब किया, आपने फोर्स हमें किया कि हम आपके मैचेस जो है यूएई में करवाए जाए, ये सब गलत था। हमारा हाथ आपकी तरफ हमेशा क्या है, पाकिस्तान ने आपसे हमेशा कहा है कि हम खेलना चाहते हैं आपसे, क्यों कि हम कहते हैं कि स्पोर्ट्स को इंटरफेरेंस गलत तरीके से नहीं करना चाहिए। तो मेरी अभी भी मैंने जो कहा है चेयरमैन साहब से, जो पहले T20 में उनसे मैंने यही उनको सजेस्ट किया है कि आप टफ स्टांस लीजिए। अब टफ स्टांस लेंगे तो ये फिर जाके कहीं सीधे होंगे। कोई जरूरत नहीं है हमें इंडिया से खेलने के लिए। आप इनका मैच जो है इंडिया पाकिस्तान के मैच को, उसमें से
डिस्टर्ब कीजिए। बिल्कुल। अच्छा, ये सारी बातें तो बिल्कुल आपकी दुरुस्त हैं, ये वजनी बातें भी हैं, लेकिन मुझे काइंडली ये बात बताइएगा सर, वापस से अगर हम टीम की कारकर्दगी पर बात करें, आप लाहौर में मौजूद थे, पहला मैच आपने देखा, बाबर आजम 20 गेंदे 24 रन, बड़े आपके खिलाड़ी हैं, आपके साबिक जितने भी टेस्ट क्रिकेटर हैं वो कहते हैं कि इस वक्त के ज़हीर अब्बास, मोहसिन हसन खान, यूनिस अहमद, कासिम उमर, जावेद मियादाद, वो सारे बड़े बड़े नाम जो हैं वो सब पीछे रह गए। अगर आज की दौर की क्रिकेट होती तो बाबर आजम बहुत बड़े खिलाड़ी थे। अब ये आपका बड़ा खिलाड़ी, क्या ये खेल होगा, इस तरीके से वो खेलेंगे? देखिए, आप बाबर आजम की बात कर रहे हैं ना जी। बाबर आजम के अगर आप रिकॉर्ड निकाल के देखिए तो बड़े उनके फेनोमेनल रिकॉर्ड है, फैंटास्टिक रिकॉर्ड है। उन्होंने बड़ी कमाल की इनिंग्स पाकिस्तान से खेली हुई है, कंसिस्टेंटली खेली हुई है, लेकिन बदनसीबी पाकिस्तान की और सैडली ये हुआ है, उन्होंने अपनी जो है T20 क्रिकेट जो शॉर्ट गेम है उसको इम्प्रूव नहीं किया, उन्होंने चेंज अपनी नहीं की। चेंजेस जो है उनकी बैटिंग के स्टांस में, उनके ग्रिप में, उनका जो है मूवमेंट जो है फ्रंट फुट की जो है वो जो उनको चेंज करनी पड़ेगी अगर उन्होंने सक्सेस, वो चाहते हैं कि उनको कामयाबी मिले। लेकिन सर एक सवाल ये उठता है ना, या यही सामने आता है कि दीगर खिलाड़ी भी T20 के क्राइटेरिया को समझते हुए अपनी चीज़ों को इम्प्रूव करते हुए दिखाई देते हैं। मैं सलमान अली आगा की बात करूं, एशिया कप के दौरान जब वो उन्हें कप्तानी का असाइनमेंट दिया, उन पर बड़ी तनकीद थी कि उनकी T20 में जगह नहीं बनती है, वो बड़े फॉर्मेट के बड़े अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन उन्होंने अपने को मैनेज किया, वो मॉडर्न डेज क्रिकेट को समझते हुए उस ढांचे में आ गए। बाबर आजम काफ़ी अरसे तक कप्तान रहे, वहाँ एज एन ओपनर भी खेल रहे थे, तो भी मॉडर्न डेज क्रिकेट को मीट वो करते नहीं थी। पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस पर उस वक्त भी तनकीद होती थी। अब टीम में आ गए, ना चाहकर भी लाया गया, क्योंकि जितना प्रेशर था शायद मैनेजमेंट पर, वो प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए आपने बाबर आजम को अपॉर्चुनिटी तो दे दी, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस शायद T20 में वैसी नहीं है कि वो खुद को जस्टिफाई कर पाए। तो आप देख रहे हैं आज मैच में, देख लीजिए आज बाबर आजम को नहीं खिलाया गया, आज उन्होंने नई बैटिंग की, और आप देख लीजिए पाकिस्तान ने, देख लीजिए कितनी खूबसूरत, कितनी अग्रेसिव और कितनी सेंसिबल बैटिंग की और 198 तक ले गए। अब ये है कि बाबर आजम को ये कुछ चेंजेस करनी पड़ेंगी उनकी बैटिंग में, उनके स्टार्ट में, उनके ग्रिप में। मैं पहले भी टेलीविजन पे कह चुका हूं और फिर आपसे फिर आपकी फिर भी कहना चाहूंगा कि बाबर आजम को अपना रीअसेस करना चाहिए, देखना चाहिए कि मेरा आप सर ये समझते हैं उसको रीस्टेप करना चाहिए बाबर आजम को, या फिर T20 से दस्तबरदार हो जाना चाहिए? बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं वो, बड़े फॉर्मेट के, उस नेचर ऑफ द गेम को बड़ा अच्छा समझते हैं, शायद T20 में आज के क्राइटेरिया को मीट नहीं कर पा रहे, फिर उनका नंबर शायद टीम में सेट नहीं हो पा रहा है। आपने जहां चौथे नंबर पर खिलाना है बाबर आजम को, वहां शायद फ़खर जमान डिज़र्व करते हैं, वहाँ ख्वाजा नाफे डिज़र्व करते हैं, दीगर और खिलाड़ी हैं आपकी बेंच पर मौजूद हैं लड़के, आप उनको टेस्ट कर लें, बाबर आजम को बड़े फॉर्मेट, बड़े असाइनमेंट्स दे दें। बहुत अच्छा सवाल किया है, बहुत अच्छा कमेंट दिया है, मैं आपको मुबारकबाद देता हूं। मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं इस चीज का। मैं चाहता हूं जिस तरह आज एक्सपेरिमेंट किया गया है, इसी तरह से मैं चाहता हूं कि आज की इनकी इंकरेजमेंट इंशाल्लाह ये होगी कि ये टीम की जो रखेंगे, ये 11 प्लेयर्स, मेन प्लेयर्स, उसमें से जो आज खेली है टीम, उसमें मेरे ऐसी टीम ऐसी बनेगी। बाकी ये है कि अगर बाबर आजम ने अगर अपना कुछ फ्यूचर देखना है यहाँ पर T20 में, तो उनको बहुत चेंजेस करनी पड़ेगी अपनी गेम पर। बिल्कुल, मुझे गेम में तब्दीली करनी पड़ेगी। अच्छा सर, जाते जाते चंद और अहम सवालात। शाहीन शाह अफरीदी इंजरी से रिहैब होकर आए हैं, आपके टाइम के हवाले से अगर मैं बात करूं, उस वक्त बहुत बड़े बड़े फास्ट बॉलर पाकिस्तान टीम के पास थे, सलीम अल्ताफ साहब थे, मैं जाऊं तो जो है और बड़े बड़े फास्ट बॉलर्स भी थे उस दौर में, एहतशामुद्दीन थे, अनवार खान थे। तो सर ये तमाम बड़े बड़े बॉलर थे उस वक्त, जो है क्रिकेट बहुत बल्ले कम होती थी लेकिन बहुत तवील होती थी,
हम देखते थे काफ़ी ओवर्स करने पड़ते थे, बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। आजकल के हमारे जो बॉलर्स हैं वो दुनिया की मुख्तलिफ लीगों में तो हमें नज़र आते हैं, लेकिन जब नेशनल ड्यूटी की बात आती है तो शायद वो देते हुए कतराते हैं, इंजरियाँ हो जाती हैं। तो हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, मतलब जो थेरेपिस्ट होता है वो शायद सही मौजूद नहीं है, ये खिलाड़ी उस तरीके से अपनी रिहैब पर तवज्जो नहीं देते हैं, या फिर कोई और वजह है, हारा हुड़ी की वजह से, या फिर बहुत ज़्यादा जो मुसलसल क्रिकेट खेलने की वजह से ये खिलाड़ी इंजर्ड हो रहे हैं। मैं समझता हूं कि जो हमारे क्रिकेट बोर्ड ने जो कोच लेके आए थे पिछले 8-10 साल से, उनकी काफी गलती है। उन्होंने इनकी फिटनेस असेस प्रॉपरली नहीं की, इनको प्रॉपरली कहा नहीं कि आप दिखाए, फुल फिटनेस दिखाइएगा, और इनकी फुल फिटनेस नहीं थी और इसलिए वो टीचर नहीं खेल सके और इसलिए वो परफॉर्मेंस नहीं दे सके, इसलिए वो इंजर्ड हो गए। ये गलत चीज है। ये चीज कहीं आप नहीं देखेंगे कि प्लेयर आप खेल रहे हैं जो आधे अनफिट है। कभी नहीं हो सकता कि आप कोई प्लेयर को खिलाएंगे जो फिट नहीं है। ये नहीं होता, ये बहुत टीम को बहुत नुकसान होता है। तो इस चीज का ख्याल रखना बड़ा जरूरी है कि हम इस पे एक चीज पे जरूरी है कि हर प्लेयर को देखना कि पूरी फिट है या नहीं है। बिल्कुल वजह आपने फरमाया। अच्छा सर, लेकिन इस वक्त एक जो तासुर बड़ा सामने आ रहा था, क्रिकेटर्स को जो है तनकीद का सामना करना पड़ रहा था। मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त शादाब खान की, मैं बात कर रहा हूँ मोहम्मद नवाज़ की, मैं बात कर रहा हूँ राना फ़हीम अशरफ की। इन खिलाड़ियों पर बड़ी तनकीद थी, कहा जाता था ये खिलाड़ी सिफारशी हैं, ये खिलाड़ियों को शायद साबिका जो खिलाड़ी हैं उनकी जानिब से बड़ी मदद हासिल है, इसके लिए टीम का पार्ट बन रहे हैं, या फिर जिस वक्त टीम की मैनेजमेंट है उसके उनमें उनकी बड़ी अच्छी दोस्तियां हैं, इसके लिए वो बार बार टीम का पार्ट बनते हैं। आज के इस दौर में जहां हम देख रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान टीम की जो गिरफ्त है वो बड़ी अच्छी दिखाई दे रही है, मुसलसल मोहम्मद नवाज़ परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं, शादाब ने रिहैब के बाद ज्वाइन किया, वो भी अपने रिदम में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, राना फ़हीम अशरफ की झलके हमने देखे एशिया कप में और उसको उन्होंने वापस से कंटिन्यू किया हुआ है, अब वर्ल्ड कप के मिशन के लिए भी वो तैयार हो रहे हैं। तो आप समझते हैं अब ये तनकीद बस खत्म हो जानी चाहिए? मैं समझता हूँ जो मैंने कॉन्फिडेंस देखा है पहले T20 में गदावी स्टेडियम में, वो उनका कॉन्फिडेंस देखा है, उनकी प्रिपरेशन देखी है, मैं बहुत मुतमईन हूँ और मैं ये समझता हूँ और देखा मैंने ये जो पाकिस्तान की जो टीम वर्ल्ड कप के लिए है, ये पूरी मेहनत कर रही है और ये जीतने के लिए जा रही है। इनका ये एम है कि हम सेकंड बेस्ट नहीं होंगे, हमको दी बेस्ट होना चाहिए। मैं ये कहूंगा इस वक्त प्रेडिक्शन में कि हम जो है हम जरूर होंगे, जब हमको क्वालिफाई करेंगे। उसके बाद ये है कि हमारे खिलाड़ी को कॉन्फिडेंस जो है वो ठीक हो, अच्छा होगा और ये परफॉर्मेंस अच्छी करेंगे। मैं इनकी बॉडी लैंग्वेज जो है मैंने इतनी बेहतर पहले कभी नहीं देखी, इससे बेहतर कभी ये बॉडी लैंग्वेज पाकिस्तान टीम की नहीं देखी। ये कहना है साबिक टेस्ट क्रिकेटर जनाब यूनुस अहमद साहब का। बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। आई नो आपकी मसरूफियात थी, लेकिन आपने हमारे लिए टाइम निकाला, आपकी बड़ी नवाजिश। और प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इस वक्त पाकिस्तान टीम के स्कोर पर अगर हम नज़र डालें और मैं अपने नाजरीन को बताऊं तो इस वक्त पाकिस्तान टीम जो बड़ी शानदार खेल का मुजाहरा कर रही है और पाकिस्तान टीम ने जो इस मैच की गिरफ्त अपने हाथ में हासिल कर ली है, बड़ी शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते हुए कौमी क्रिकेट टीम ने आज जो मैच हुआ T20 लाहौर के कज्जाफी स्टेडियम में, वहाँ पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्तान टीम ने 198 रन बाय लॉस ऑफ 5 विकेट्स स्कोर किया, जहाँ सलमान अली आगा की जानिब से शानदार बल्लेबाजी का मुजाहरा भी किया गया। इस वक्त मुझे ज्वाइन कर चुके हैं लाहौर से पाकिस्तान की क्रिकेट का एक बहुत शानदार नाम, बहुत शानदार खिलाड़ी, बहुत ज़बरदस्त फास्ट बॉलर, और इन्हें चांस बड़ा कम मिला, लेकिन इन्हें जब भी चांस मिला इन्होंने किसी को मायूस नहीं किया। पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर जनाब आमिर नज़ीर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आमिर साहब कीमती वक्त देने के लिए। और क्या कहेंगे, इस वक्त ये किस्सा करीना बन चुका है जिस तरीके से बाबर आजम की परफॉर्मेंस है ना, बाबर आजम बस कर दें, बस बहुत हो गया, अब जान छोड़ें। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया ताबिश मियाँ आपका।
देखिए ताबिश, बहुत दरअसल ये है जो अभी ये वर्ल्ड बिफोर वर्ल्ड कप ये जो सीरीज है ना ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान की, दिस इज बहुत ही मुफीद हमारे लिए। हमारे आपको देख लें, हमारे स्पिनर दोनों मैचों में डोमिनेट किया। आज भी देख लें, उस्मान शदाब साहिब ने आउट किया ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम को 2 मैचों में हराना बहुत बड़ी अचीवमेंट है बिफोर वर्ल्ड कप पाकिस्तान टीम। लेकिन उस्मान तारिक का मुस्तकबिल आप कैसे देख रहे हैं? सर आप बहुत सीनियर क्रिकेटर हैं, जूनियर सिलेक्शन कमेटी के साथ भी आपने काम किया, सिलेक्शन से मुतालिक मामलात को बड़े करीब से आप देखते हैं, आपका बड़ा वसी तजर्बा है। इस वक्त तो सिफारशी लोगों को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ईमानदार लोगों को कम पीसीबी में चांस मिलता है, तो आप क्या समझते हैं इस वक्त जो हमारे सेलेक्टर्स हैं उन्होंने ईमानदारी के साथ अपना काम किया? यार देखो, ये ईमानदारी ना अल्लाह ही बेहतर जानता है जो क्या कर रहा है। पर उस्मान तारिक ने अपना जो जोहर दिखाया, उसने हैट्रिक भी की इंटरनेशनल मैच में, ब्राइट फ्यूचर है मेरी नजर में। मगर मौका देना, आपको पता है आपने सुफियान मुकीम के साथ क्या किया, ठीक है, आपने वो फैसल अकरम के साथ क्या किया। देखें बात ये पाकिस्तान, आपने हसन नवाज के साथ क्या किया, आपने जहांदाद के साथ क्या किया, ये बहुत बड़े क्वेश्चन में आ गया। बड़ा जी अभी जो वर्ल्ड कप की जो टीम है, जो भी कुछ है, ये अब हमारे सामने है। उस्मान तारिक का मेरी नजर फ्यूचर ब्राइट है। जैसे उसका मिस्ट्री बॉलिंग, उसका जो एक्शन है, जो स्टाइल है, वो काफी मुझे अच्छा लगता है। और वो देखें डोमिनेट कर रहा है आज भी। मुझे अच्छे लगता है कि वर्ल्ड कप में भी इंशाल्लाह ताला ये अच्छा खेलेगा उस्मान। नहीं, हमें भी उम्मीद है उस्मान तारिक से, पाकिस्तानी फैंस को भी उम्मीद है, जिस तरह आप भी कह रहे हैं बड़ा ये खुशाइन बात होगी वो पाकिस्तान के लिए क्लिक कर जाएं। लेकिन एक डाउट ऑफ फैक्ट ये भी तो है कि उनका जो एक्शन है उसको लेकर इस वक्त भारतीय खिलाड़ी मुसलसल जो है वो शायद घबरा गए हैं। इसके लिए बड़ा तनकीद कर रहे हैं उन पर, उनके एक्शन को लेकर। जैसे माजी में सईद अजमल के साथ हुआ, पाकिस्तान की सर्किट के हवाले से मैं बात करूँ, इरफानुद्दीन और आतिफ मकबूल जो है उनके एक्शन को रिपोर्ट किया गया। ऐसा तो डाउट ऑफ फैक्ट नहीं है कि उनके एक्शन को फिर रिपोर्ट कर दिया जाएगा अगर भारतीय खिलाड़ी उनके एक्शन को रीड नहीं कर पाएंगे? तो भाई ये तो देखो ना, ये हम पहले फैसले कर रहे हैं। देखो जब वो आईसीसी देखे, अभी वो कैरिबियन प्रीमियर लीग खेल के आया, तमाम आईएलटी खेल गया, वहां भी जो मैच रेफरी जो अंपायर्स होते हैं वो आईसीसी के ही पैनल के होते हैं। अगर वहां भी इंटरनेशनल क्रिकेटर खेल रहे हैं, वहां अगर रिपोर्ट होना होता तो वहीं भी हो जाता। अब एक इंडिया में कहने से क्या होता है, अब देखिए ना वहां भी रेफरी है, मैच रेफरी। लेकिन आमिर भाई आप मुझे गाइड कीजिएगा, आप बहुत सीनियर क्रिकेटर हैं, आपने जो जितनी क्रिकेट खेली, जितनी आपको समझ बूझ है शायद मुझे नहीं होगी, लेकिन सईद अजमल ने जो रिकॉर्ड्स बनाए उससे दुनिया वाकिफ थी, फिर बाद में उनके एक्शन को रिपोर्ट किया गया ना। जो पीछे हो गया छोड़ दो, हमें इसकी फिक्र करनी चाहिए। छोड़ दो सईद अजमल, इसमें जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है ना। उसके स्टाइल में बॉलिंग आर्म, उसका देखने हाई आर्म एक्शन जो भी है वो डिफरेंट है। जब इसका एक्शन रिपोर्ट होगा फिर बात होगी, मगर अभी जो है ना एवरीथिंग इज ओके। देखो आज भी जो रेफरी बैठा पाकिस्तान का आईसीसी रिकमेंडेड है, अंपायर भी जो है वो आईसीसी रिकमेंडेड है, अहसन रजा वगैरह। अगर ऑस्ट्रेलिया की छोटी टीम है, मुझे बताओ ऑस्ट्रेलिया वहां कहते ये हम एक्शन करें, ये रिपोर्ट करें, नहीं हुआ ना, तो अभी कैरी ऑन गो ऑन, अभी जाने दे, अभी हम इसकी बात ही ना करें। जब होगा रिपोर्ट भी हम देख लेंगे इसको भी यार। अच्छा आप समझ रहे हैं इस वक्त ज्यादती तो नहीं हुई है? जिस तरीके से आपने चांस दिया बाबर आजम को, आप मुसलसल बाबर को चौथे पे या तीसरे पे ट्राई कर रहे हैं, यहाँ जो 1, 2, 3 है उस पर जो असल नेचुरल बैटर है वो तो अभी तक आ ही नहीं रहा, वो क्लिक ही नहीं कर रहा। अगर मैं ट्रायंगल बनाऊं तो शादाब जो है वो भी कभी ऊपर आके खेलते हुए दिखाई दे रहे होते हैं, बाकी और खिलाड़ियों को भी आप चांस दे रहे हैं, लेकिन जो असल नेचुरल नंबर पर खेलने वाले हैं वो फ़खर जमान है, उस्मान खान है, वो भी नीचे जाकर बैटिंग कर रहे हैं। फिर मैं आज वो क्लिक करके गालिबन, लेकिन दूसरी जानिब ख्वाजा नाफे वो भी ऊपर के बैटर हैं, वो टॉप ऑर्डर पर खेलते हैं। तो ये थोड़ी कन्फ्यूजन नहीं है आमिर नजीर साहब? यार देखो ताबिश मियां, जब का ये है माइक हैसन कोच बने ना, ये ऑलराउंडर को ज्यादा बिलीव करता है, ये नंबरिंग की शफलिंग करता है। अब देखो शहनशाह अफरीदी ने पहले मैच में आउट किया, उसको रन हो गया, आज वो बाहर बैठ गया। ये थ्रू आउट ऑफ 1 साल से आप कंटिन्यूसली देखते आ रहे हो, अभी भी आप देख रहे हो, चेंजिंग कोई नहीं ला रहा, वो टीम को शफल कर रहा है, कॉन्फिडेंस ये नहीं दे रहा। बस जो भी खिलाओ परफॉर्म करे, उसको बाहर ले जाओ। मसला ये है कि जीत रहे हैं और कोई बात नहीं है। जब आप जीतो नहीं ना फिर ये सारे इश्यूज आते हैं। मगर अभी वो जो चेंजिंग कर रहा है वो 1 साल से कर रहा है, कोई नई बात नहीं है। बाबर का क्या नंबर है, सलमान आप देखो 1 ओवर आ रहा है, हर चीजें इसका शफरिंग हो रही है। अब इसका हम क्या बहस कर सकते हैं? मसला ये है, ये जब का माइक हैसन आया ये अपने पैटर्न से चल रहा है और उस पर वो काम हो रहा है। अच्छा मुझे ये भी बताइए कि इस वक्त आमिर नज़ीर साहब अब मुतमईन है आप जिस तरीके से सलमान कप्तानी कर रहे हैं, इनकी कप्तानी तसल्ली बख्श है? यार देखो भाई, मैंने आज से नहीं, हमें जो कप्तानी की बानी है उसकी परफॉर्मेंस भी बात, अगर उसने 2 मैचों में पिछले मैच में 40 किया, 76 किया, तो इसको कह दें नहीं तो कप्तान। देखो कप्तान
उसमें सवालिया निशान है, उसका नंबर भी जो T20 की डिमांड है उसमें भी हमें क्वेश्चन है, मगर टेस्ट क्रिकेट में वनडे में लेकिन हैरानगी इस बात की हो रही है, बाबर आजम के लिए जितनी हाइप शायद बीपीएल के अंदर क्रिएट की गई थी, बिग बैश के अंदर, उसकी वापसी के बाद उनका मुराल इतना हाई नहीं है। और सलमान अली आगा ने कहीं खेला नहीं, लेकिन उनके अंदर जो क्रिज्मा हम देख रहे हैं वो क्रिज्मा आज से पहले हमने देखा नहीं था यार। वो बाबर आजम ने सबने बैट लगी, सबने बीबीआर बड़ी मुश्किल क्रिकेट है, वहां पे उसने रन नहीं हुए। बड़ी उम्मीद थी कि जैसा उसका स्टाइल है वो अच्छा रन बनाएगा, बट से वो उसकी फॉर्म वापस नहीं आ रही है। दुनिया के विराट कोहली की आगे सब प्लेयरों का, लेकिन ऐसा तो नहीं है बाबर आजम के साथ बैड लक चल रहा है, ये बैड लक पाकिस्तान टीम तक ट्रांसफर ना हो जाए तो ये बैड लक यार वो ट्रांसफर हो या ना हो, हमें परफॉर्मेंस से लेना देना, ट्रांसफर हो हमें इससे चीज नहीं है। मगर जो सेलेक्टरों की डिमांड है ना श्रीलंका की, ठीक है बाबर आजम हो सकता है कि आपका वर्ल्ड कप आपको रिटायरमेंट भी T20 में कर दे। सर अभी भी वक्त है, आप समझते हैं कि आप भी सिलेक्शन के मामला को बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, बाबर को हम ड्रॉप कर दें, कोई और अच्छा खिलाड़ी ले आए, फखर को उस नंबर पे खिला दें? साबिश मियां ये नहीं बात है, वो सिलेक्ट हो गया है, अब उसको जाना चाहिए, देखेंगे तो दुआ करेंगे पाकिस्तान वहां जा जीते यार। उम्मीद है आपको पाकिस्तान टीम जाएगी खेलने श्रीलंका वर्ल्ड कप? जी मुझे उम्मीद बड़ी है, अल्लाह के घर जाएंगे और हमें जाना चाहिए। देखें जो गवर्नमेंट का फैसला है, जो वजीर दाखिला है, चीफ क्रिकेट बोर्ड का फैसला होगा, हमें उसी को मानना पड़ेगा ना। मैं मेरे कहने से क्या होगा जी, एज ए क्रिकेटर मेरी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में ज्वाइन करना चाहिए। एज ए क्रिकेटर मेरी जाती राय है। आपकी ज़ाती राय है, बिल्कुल। अच्छा मुझे काइंडली ये भी बताइएगा, इस वक्त जो हम देख रहे हैं कोचिंग के हवाले से चीज़ें, आप समझते हैं इस वक्त जो टीम की बैटिंग के हवाले से जो परफॉर्मेंस है बड़ी अच्छी रही आज के दिन, तो आज की बैटिंग का क्रेडिट किसको जाएगा? मंसूर राना साहब को जाना चाहिए या फिर हनीफ मलिक साहब को जाना चाहिए, किसको जाना चाहिए? कौन मंसूर राना वगैरह, ये किसी को भी क्रेडिट नहीं जाता। ये T20 जो डिमांड है ना, वही बात है, हम जीत जाए तो क्या बात है, सारे आगे आ जाते हैं, जब हार जाओ जी उस पर डाल देते हैं। हमें हमारी बैटिंग जो है अभी वो ऐसी काम करे जैसे है जो दुनिया की क्रिकेट काम करे, हम उस तरह नहीं कर रहे ताबिश। अच्छा सर, हम गालिबन बात कर रहे थे उस्मान तारिक पर, और इस वक्त जो मेरे पास इतलात आई हैं, आप भी मैच देख रहे होंगे, तो वो उस्मान तारिक के एक्शन को लेकर ऑस्ट्रेलियाई कोच ने इशारा किया है कि उनके एक्शन को देखें, नोट करें। तो हम तो इंडिया की बात कर रहे थे, ऑस्ट्रेलिया ने लाहौर में शुरू कर दिया है। इसको बैन करवा के छोड़ेगा या तू कहीं जा रहा है? मुझे लगता है मैं बैन क्या कर रहा हूँ, ये मैंने तो बात छेड़ी। अब जितना तेरा फोकस है ना इसके ऊपर, मुझे लग रहा है तू बैन करवा के छोड़ेगा। लेकिन मैं बैन नहीं कराना चाहता, लेकिन फिर भी मैं चाह रहा हूँ कि आप अब ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी, ये मैं देखो, मैं एज ए क्रिकेटर ऐसी बात नहीं कर सकूंगा, जब होगा तो फिर बात होगी। अच्छा लेकिन ये ज्यादती होगी, आप समझते हैं? क्योंकि हमने देखा अश्विन बड़े अरसे तक नजर आए। ज्यादती हो रही है उस्मान तारिक के एक्शन पे आके, क्या ज्यादती रही? इतने बड़े प्लेयर आए होंगे, कोई ज्यादती हुई है इस मुल्क के साथ चलता कोई बात नहीं। अल्लाह हाफिज। हमारे पास क्या ऑप्शन होंगे सर अगर ये चीजें होती कोई ऑप्शन नहीं। अल्लाह अकबर, सुफियान मुकीम आपके पास है, फैसल अकरम आपके पास है, सैम अयूब आपके पास अंदर इनसाइड है, घबराने वाली बात नहीं है। आपका बॉलिंग कॉम्बिनेशन जो अगर चल गया, यही तो बड़ी अच्छी बात होगी। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात होगी। बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। जनाब आमिर नज़ीर गुफ्तगू कर रहे थे, आपने उनकी गुफ्तगू मुलाहिज़ा की और वो यही कह रहे थे कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो इस वक्त बड़े रिदम में दिखाई दे रही है। जो मौक़िफ़ था जनाब यूनुस अहमद साहब का भी। ये था हमारा आज का प्रोग्राम, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।